अचानक भेड़िया की नजर एक पूरी की पूरी इंसानी खाल पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने गले से अंदर घुसना शुरू किया। खाल के हाथ पैर फैल गए और भेड़िए का मुंह इंसान के मुंह से बाहर निकल आया। नजारा अजीब भी था और डरावना भी, लेकिन कमाल ये वो खाल उस पर बिल्कुल फिट बैठ गई। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहाँ से गुजरा तो भेड़िया भी उठ खड़ा हुआ और इंसान की तरह चलने लगा। चाल थोड़ी लड़खड़ाई जरूर, पर धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ गया। कुत्ते लगातार भौंकते रहे मगर उसने ध्यान नहीं दिया। ऑफिस जाने वालों को देख उसके मन में ख्याल आया, जीना है तो नौकरी करनी पड़ेगी। वो भीड़ के साथ इंटरव्यू में जा बैठा। पेन पकड़ना मुश्किल था पर सबको देख देख कर नकल करता रहा और गजब ये कि उसे नौकरी भी मिल गई। काम करने का ढंग ही अलग था, पूरी मेहनत, पूरी लगन। बॉस इतना खुश हुआ कि प्रमोशन और सैलरी दोनों बढ़ा दिए। धीरे धीरे उसने बड़ा घर भी ले लिया, शादी की, बीवी और बच्चा भी हो गया। सब कुछ सही लग रहा था, पर अंदर का भेड़िया चैन से कहां बैठने वाला था। पकी हुई डिशेज उसे रास नहीं आती। बीवी की गोद में खेलता छोटा पिल्ला उसे कच्चा मांस याद दिला देता। एक दिन चुपचाप पालतू जानवरों की दुकान से बिल्ली खरीद लाया। गराज में छुपाकर शिकार की तरह खाने लगा, लेकिन अचानक बेटी ने दरवाजा खोल दिया। वो घबरा गया, सब छुपा लिया। अपने असली रूप का राज किसी हाल में नहीं खोल सकता था, मगर अंदर की भूख हर दिन बढ़ती गई। टीवी पर जब भी भेड़िए दिखते या खाने की महक आती, उसका दिल बेचैन हो जाता। आखिर एक दिन बीवी से कहा, अब मैं अपनी इच्छाएं दबा नहीं पा रहा, पर उसने उसकी बात को मजाक समझ लिया। अगले दिन ऑफिस मीटिंग में तो हाल और बिगड़ गया। फाइलों में उसे कच्चा मांस नजर आने लगा, स्लाइड्स में शिकार, और फिर उसका सब्र टूट गया। वो टेबल पर चढ़ा और सहकर्मी की गर्दन पर झपटा। सब लोग सन्न रह गए और तभी असली रूप सामने आया। इंसान नहीं बल्कि इंसानी खाल में छुपा हुआ भेड़िया। भीड़ पीछे पड़ गई। वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा, मगर बीवी और बच्ची उसे देखकर डर गई। उसने खाल उतार दी, असली चेहरा दिखाया। उम्मीद थी शायद वो समझ ले, पर बीवी ने दरवाजा दिखा दिया। निराश होकर वो भागता गया। जंगल की तरफ पहुंचा जहां उसका असली घर हुआ करता था, पर अब वहां सिर्फ पक्के मकान थे। सड़क पर अकेला खड़ा एक गाड़ी ने कुचल दिया। लोग हंसे और संतोष से आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद सफाई वाले आए। उसकी लाश को प्लास्टिक में डालकर कूड़े की तरह फेंक दिया।